नमस्ते दोस्तों, यूसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं दीपक मेनारिया, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आज आपको कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। कीबोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं। तो कीबोर्ड के बारे में आज हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे अभी तक के कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो कीबोर्ड से रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन की के बारे में। फंक्शन की क्या होती है? कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से F12 तक की जो कीज़ होती है उन्हें हम फंक्शन की कहते हैं। फंक्शन की का कार्य कंप्यूटर में अलग अलग कार्य से संबंधित होता है, जैसे कि F1 की। F1 की को हम यूनिवर्सल की या यूनिवर्सल हेल्प की भी कहते हैं। इसका उपयोग किसी भी स्क्रीन पर, किसी भी विंडो पर या ब्राउज़र पर अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए उससे संबंधित, तो आप F1 की प्रेस करेंगे और आपके सामने हेल्प विंडो आ जाएगी। F2 की, इसके बारे में पटवारी में क्वेश्चन आ चुका है। F2 की का क्या यूज़ है? फाइल और फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए। किसी भी फाइल या फोल्डर को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसका नाम चेंज करना है, तो आपको दोस्तों क्या करना है? कीबोर्ड की F2 की को प्रेस करना है। F2 की प्रेस करने पर वहाँ पे कर्सर आ जाएगा और आप जो भी फाइल का नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से बनता है, कौन सी की का प्रयोग कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर या आइकन का नाम चेंज करने के लिए किया जाता है? तो उसका आंसर रहेगा F2। नेक्स्ट आपकी की है फंक्शन की में F3। इसको हम सर्च की या फाइंड की भी कहते हैं। इसका यूज़ इंटरनेट या किसी भी विंडो पे कोई भी कीवर्ड सर्च करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है बेसिक कंप्यूटर नाम से, आपको वो सर्च करनी है, आपको नहीं पता है वो कौन सी ड्राइव में है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? F3 प्रेस करके कंप्यूटर बेसिक टाइप करके एंटर करेंगे, तो कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होगी या जहाँ जिस भी फाइल या फोल्डर में कंप्यूटर बेसिक वर्ड यूज़ में आया है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो इसका यूज़ किस लिए होता है? सर्च करने के लिए। ये भी आपके कंपटीशन एग्जाम में पूर्व में आ चुका है। कौन सी की का प्रयोग किसी वेब ब्राउज़र पर या कंप्यूटर में कुछ सर्च करने के लिए किया जाता है? तो कौन सी की है? F3 की। नेक्स्ट की है दोस्तों F4 की। F4 की का प्रयोग किसी भी विंडो को या कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका अकेले प्रयोग नहीं आता है। F4 को हमें अल्टर के साथ यूज़ लेना है। अल्टर प्लस F4 की का प्रेस करने पर करंट में जो भी विंडो आपकी ओपन है या आपका कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो वो शट डाउन हो जाएगा। F5 का क्वेश्चन भी आ चुका है आपके पूर्व कंपटीशन एग्जाम में। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। कंप्यूटर में F5 की का क्या यूज़ है, या कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो रिफ्रेश का मतलब क्या होता है? रिफ्रेश का मतलब ये होता है जब कंप्यूटर पे हम एक साथ कई कार्य कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर पे दबाव बनता है जिसके कारण कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है, तो कंप्यूटर को भी रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप F5 की को प्रेस करेंगे और आपका कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा। कई बार नेट चलाते समय नेट कनेक्शन जब क्लोज हो जाता है तो कंप्यूटर में F5 बटन प्रेस करके रिफ्रेश करके उसको वापस हम उस ब्राउज़र हिस्ट्री पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउज़र के लिए रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से फंक्शन की का अलग अलग यूज़ होता है। उसके बाद फंक्शन की के बाद हम जो की के बारे में पढ़ेंगे वो है टॉगल की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे, टॉगल कीज पे। कौन सी की का प्रयोग किसी फंक्शन को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है? कॉम्बिनेशन की, टॉगल की, टाइपिंग की, नेविगेशन की। तो इसका आंसर रहेगा टॉगल की। टॉगल की में मुख्य रूप से 3 कीज होती है, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। ये तीनों की आपने देखी होगी और ये तीनों लाइट्स भी आपने देखी होगी।
जब हम इन कीज़ को प्रेस करते हैं, जब हम नम लॉक को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे लाइट ऑन होती है और दोबारा प्रेस करने पर ये लाइट ऑफ हो जाती है। इसी तरह कैप्स लॉक पे भी जब हम कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तो ये लाइट ऑन होती है और दोबारा प्रेस करने पर ये ऑफ हो जाती है। तो कीबोर्ड पर जिन की को ऑन या ऑफ किया जा सकता है उन्हें टॉगल की कहा जाता है। इसमें पूर्व में ये क्वेश्चन बन चुका है, टॉगल की किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि इनमें से कौन सी टॉगल की है। आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे, एंटर की, नेविगेशन की, होम की और कैप्स लॉक। तो यहाँ पे आप टॉगल की कौन सी है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो इनका प्रयोग क्या है। कैप्स लॉक तो आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। कैप्स लॉक के ऑन होने पर क्या होता है, कैपिटल लेटर टाइप होते हैं, ए बी सी डी, इस तरह से कैपिटल लेटर आएंगे। और ये जब ऑफ होगी तो स्मॉल लेटर आएंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कैप्स लॉक ऑन होने पर क्या रहता है और कैप्स लॉक ऑन होने पर क्या होता है। जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए, अगर आपको कैपिटल वर्ड लिखने हैं तो कैप्स लॉक ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे रहेगा ऑन होने पर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन होने पर और ऑफ होने पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नम लॉक। इस की का प्रयोग न्यूमेरिक की को ऑन और ऑफ करने के लिए किया जाता है। न्यूमेरिक की क्या होती है, कीबोर्ड में अगर आप देखोगे तो कॉर्नर में कीपैड न्यूमेरिक पैड बना होता है कैलकुलेटर के जैसा, जिसमें 1 से लेकर 9 तक और प्लस माइनस इंटू डिवाइस और दशमलव की कीज होती है, उसे हम न्यूमेरिक कीज कहते हैं। तो इसको ऑन करने पर न्यूमेरिक कीज पे नंबर टाइप होंगे और ऑफ करने पर उस पर जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन कार्य करेगा। नेक्स्ट आपकी टॉगल की है स्क्रॉल लॉक। माउस में बीच में एक बॉल होती है जिसको हम जब घुमाते हैं तो पेज अप और डाउन होता है। तो स्क्रॉल लॉक ऑन होने पर पेज अप डाउन होगा और स्क्रॉल लॉक ऑफ होने पर पेज अप डाउन नहीं होगा, आप उसी पेज में स्क्रॉल कर सकते हैं। यहां तक ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की क्या होती है। ऐसी की जिनका प्रयोग अकेले नहीं होता है, उनको किसी अन्य की के साथ प्रयोग करने पर उससे संबंधित कार्य होता है। जैसे मैं कंट्रोल की बात करता हूं, अगर आप कंट्रोल की को प्रेस करेंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं है। केवल कंट्रोल की दबाने से कंप्यूटर में कोई भी कार्य नहीं होगा। लेकिन आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस ए करते हैं, तो ये किसके लिए होती है, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको पूरे को सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल के साथ यदि आप एस प्रेस करते हैं तो ये किसके लिए होती है, सेव के लिए। कंट्रोल का अकेले कोई भी प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अन्य की के साथ इसका प्रयोग होता है। वैसे ही अल्टर की, अगर आप अल्ट की प्रेस करेंगे, इसको अल्टर की या अल्ट की बोलते हैं, इसको प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर में कोई भी फंक्शन एक्टिव नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आपको अभी बताया था मैंने, अल्ट प्लस फंक्शन की 4 F4 प्रेस करने पे क्या होगा, शट डाउन। शट डाउन या किसी भी विंडो को क्लोज करने के यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि इनका अकेले कोई यूज नहीं होता है। शिफ्ट की, अगर आप शिफ्ट के साथ कोई भी कैरेक्टर प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल लेटर टाइप होगा, और विदाउट शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो वो आपका स्मॉल लेटर टाइप होगा। तो यहाँ पे शिफ्ट की का अकेले कोई यूज नहीं है, इसके साथ अन्य कैरेक्टर यूज करने पर उसका फंक्शन बदल जाता है। इसलिए इनको कॉम्बिनेशन की या कंबाइन की कहते हैं। अन्य की के साथ इसका यूज आता है, अकेले इसका कोई यूज नहीं आता। नेक्स्ट है आपका टाइपिंग कीज। जैसा कि आप जानते हैं टाइपिंग कीज ये आपके सामने है 1 2 3 4, 1 से लेकर 0 और A to Z, ये आपकी टाइपिंग कीज है। इनको हम 2 भाग में बांट सकते हैं, अल्फाबेटिक कीज A to Z और नंबर कीज 1 to 0। तो अल्फाबेटिक कीज क्या काम में आती है, अल्फाबेट ABCD A to Z टाइप करने के यूज में आती है, और नंबर कीज नंबर टाइप करने के यूज में आती है। अब दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट की का मैं आपको एक यूज और बताऊंगा। जैसा कि आप ये नंबर कीज देख रहे हैं तो यहाँ नंबर भी है और सिंबल भी है।
तो जब आप इसको डायरेक्ट प्रेस करते हैं इस की को तो नंबर प्रेस होंगे, लेकिन जब आप इसको शिफ्ट के साथ यूज में लेंगे तो इस पे जो सिंबल दे रखे हैं, इन पे जो सिंबल दे रखे हैं वो सिंबल प्रेस होंगे, सिंबल टाइप होंगे। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिक पैड। मैंने आपको एक की बताई थी टॉगल की में, नम की या न्यूमेरिक की या नंबर की। जब नम की, न्यूमेरिक की या नंबर की ऑन होती है तो इस पे दिए हुए नंबर टाइप होंगे, और ऑफ होती है तो इस पे जो फंक्शन दे रखे, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे ये फंक्शन है पेज डाउन का, ये फंक्शन है राइट का, ये है लेफ्ट का, तो ये फंक्शन कार्य में आएंगे। तो न्यूमेरिक की ऑन होने पर क्या होगा, नंबर्स टाइप होंगे, और ऑफ होने पे क्या होगा, इस पे जो फंक्शन दे रखे वो यूज आएंगे। अब न्यूमेरिक पैड, न्यूमेरिक पैड क्या है, कैलकुलेटर कीज है। कैलकुलेटर कीज क्या होती है, नंबर कीज, डिवाइड, इनटू, माइनस, प्लस और दशमलव, ये आपकी कैलकुलेटर कीज होती है। तो इसको अलग से देने का कारण ये है कि जो भी व्यक्ति नंबर से संबंधित काम करता है तो उसको सहूलियत रहती है न्यूमेरिक कीज से। ओके, नेक्स्ट है आपका अन्य कीज। अन्य कीज में सबसे पहले बात करते हैं स्केप कीज की, ESC की। आपके कीबोर्ड में सबसे टॉप में यहाँ पे जो कीज होती है इसको अपन स्केप की कहते हैं। इसको हम कैंसल की या कैंसल बटन भी कहते हैं। किसी भी चल रहे कार्य को, कोई भी अगर कार्य आपका चल रहा है, निरंतर में है, और उसको आपको कैंसिल करना है, उसको वहीं पे रोकना है, तो आप क्या कर दोगे, स्केप की का प्रयोग करोगे। स्केप की प्रेस करने से वो कार्य वहीं कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं और वो प्रोसेसिंग में है, आपको प्रोसेसिंग को वहीं रोकना है, कैंसिल करना है, तो आप कौन सी की का यूज़ करेंगे, स्केप की का यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, किसी भी ऑप्शन विंडो से बाहर आने के लिए भी हम स्केप की का प्रयोग करते हैं। विंडो लोगो की, कीबोर्ड में आपके यहाँ पे की दी होती है जिस पे विंडो का लोगो बना हुआ होता है, कुछ इस तरह से लोगो बना हुआ होता है, ये विंडो लोगो है। इस की का प्रयोग क्या है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए, इससे आप सभी परिचित हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी की है प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की का सीधा सा प्रयोग है, जो स्क्रीन आपके सामने अभी शो हो रही है उस स्क्रीन को ऐसा का ऐसा प्रिंट करने के लिए, छापने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो जो भी इमेज जो भी स्क्रीन आपके सामने दिख रही है उसको इमेज के रूप में प्रिंट करने के लिए, छापने के लिए प्रिंट स्क्रीन की का प्रयोग किया जाता है। ये आपके यहाँ पे शो होती है, इस पे लिखा हुआ होता है PRTSCR की, यानी प्रिंट स्क्रीन की। अगली की है आपकी बैक स्पेस। बैक स्पेस की का प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग जहाँ पे भी हम कोई भी अक्षर या कोई भी नंबर लिखते हैं उसको मिटाना हो तो उसके लिए हम बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। बैक स्पेस की क्या करती है, कर्सर से लेफ्ट साइड के कैरेक्टर या नंबर को मिटाने के काम में आती है। जैसे मान लीजिए ये मैंने लेफ्ट साइड लिखा है और कर्सर आपका बीच में है, अगर आप बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो वो इस साइड के कैरेक्टर को मिटाएगी इस तरह से। आपको अगर राइट साइड का, कर्सर से राइट साइड का कैरेक्टर मिटाना है तो उसके लिए आप यूज में लेते हैं डिलीट की। डिलीट की का क्या प्रयोग है, कर्सर से राइट साइड के कैरेक्टर को मिटाने के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपकी की है स्पेस बार। स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे बड़ी की, यहाँ पे ये जो की है ये है आपकी स्पेस बार। स्पेस बार का प्रयोग कर्सर से एक स्थान आगे जंप कराने के लिए, कर्सर के बाद एक स्थान खाली छोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है और आपको यहाँ पे एक खाली स्थान जो दिख रहा है, तो इसके लिए हमने किसका यूज़ किया है, स्पेस बार का यूज़ किया है। तो स्पेस बार की का प्रयोग कर्सर को एक स्पेस आगे खिसकाने के लिए
या खाली स्थान छोड़ने के लिए किया जाता है। अगली आपकी मुख्य की है एंटर की। एंटर की आप सभी लोग जानते ही होंगे। एंटर की का यूज़ क्या होता है? कर्सर को अगली लाइन में ले जाने के लिए। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर अगली लाइन में यहाँ पे आ जाएगा। या किसी भी ऑप्शन को ओके करने के लिए जब कहीं कहीं ओके लिखा हुआ आता है और सेलेक्ट है और आपको उसको सेलेक्ट करना है, ओके करना है, तो आप क्या करोगे? एंटर की का प्रयोग करोगे। पॉज की। पॉज की का प्रयोग साधारणतः किसी भी गेम में पॉज करने के लिए किया जाता है। इसका कंप्यूटर में अभी हाल फिलहाल विंडोज़ में इतना यूज़ नहीं है। विंडोज़ से पहले जब आपका सी लैंग्वेज चलती थी, सी जो ब्लैक स्क्रीन पे आपके कैरेक्टर्स आते थे, उसमें जब कैरेक्टर्स को आपको पॉज करना होता था तो उसके लिए पॉज की का प्रयोग किया जाता था। अभी हाल फिलहाल में इसका विंडोज़ में इतना प्रयोग नहीं है, केवल गेम को पॉज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।